चलने दीजिए, मारिए नहीं भाई, मारिए नहीं, मारिए नहीं, गलत गलत गलत, मारिए नहीं, मारिए। देखिए गलत, देखिए बच्चों के साथ यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। भविष्य देश के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, देश के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जो है कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है कि आज रोड पर सभी लोग जो है यहाँ पर हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि मैंने बताया कि कल देश का गणतंत्र है, 26 जनवरी है और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है और देश की इस चुनौती का सामना अब प्रशासन को रोड पर आकर करना पड़ रहा है, क्योंकि कल देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पर्व है और उसको बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि बच्चों ने अल्टीमेट दिया कि 26 तारीख के पहले अगर सरकारों द्वारा उनकी मांगे पूरा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं 28 तारीख को जो है वो लंबा प्रोटेस्ट होगा। भविष्य का सवाल है, लंबा प्रोटेस्ट होगा और 28 तारीख को उन्होंने अल्टीमेट दिया है। और अब जो है ये पूरी लड़ाई जो है ना, ये जो पूरी लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अब जो है पहले डिजिटल लड़ाई थी, यानी ट्विटर फेसबुक पर ट्रेंड कराकर, और अब मेडिकल लड़ाई हो रही है। ट्विटर छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए। यहाँ पर अब इनको प्रदर्शनकारियों को यानी छात्रों को आज हम हमारे बाप दादा जो है गुलाम देश में जब थे ना तो वो अंग्रेजों से लड़े, इसके बाद मुगलों से लड़े और आज इस भ्रष्ट सिस्टम से, इस भ्रष्ट नेता नगरी से हमारे देश के बच्चे आज लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का और कहीं ना कहीं ऐसा बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो ये दमनकारी नीतियां हैं ये बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही हैं। बच्चे हैं, देश का भविष्य है और आने वाले समय में इसी में से कोई नेता बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई कहाँ बनेगा, लेकिन ये दिन सबको याद रखा जाएगा, क्योंकि ये आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में तो नहीं हो सकता है, मैं इतना ही कहूँगा, आज का दिन काले अक्षरों में हो सकता है दुबे जी। और तमाम यहाँ पर मीडिया के भी सहयोगी हैं और अब पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आज 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 मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चों का दोष नहीं है, ना प्रशासन का दोष है, दोष सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्ट सिस्टम का है, भ्रष्ट सरकारी नीतियों का है और भ्रष्ट सरकारी नीतियों का है दोष सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हो सकता है जो छात्र इसमें हो उनके पिताजी भी इस पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं भर्ती हो या कहीं ना कहीं इसमें हो, लेकिन बच्चों का भी दुर्भाग्य है और प्रशासन का भी दुर्भाग्य है कि आज उनको रात जो है काली करनी पड़ रही है। और जब तक इस देश में बच्चों को रात काली करनी पड़ेगी तब तक शायद से कहीं ना कहीं इस देश का बच्चा जो है रोड पर आने के लिए मजबूर होगा। वहाँ पे एक हेलमेट है, आप ले लीजिए, वहाँ पे एक हेलमेट जी। 4900 लोग इस वक्त 4800 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देश की मीडिया जो है गोदी मीडिया वो इसी चीज नहीं दिखाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि जो है कहीं ना कहीं अभी आप जान से खेलने के साथ साथ ये सब शेयर जी 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 हम हेलमेट लगाकर रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि बार अच्छे तरीके से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज बच्चों का दुर्भाग्य है कि उन्हें रोड पर उतरना पड़ रहा है और प्रशासन भी जो है वो आज यहीं पर है और प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। का संवैधानिक पर्व सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चे जो है ना वो देश के भविष्य, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है। ये प्रशासन के लोग अपने ही घर के हैं, इसलिए पत्थरबाजी नहीं करना है ना प्रशासन को कोई ऐसा कदम उठाना जिससे बच्चों को, क्योंकि इनकी मांगे जो है सरकार से हैं और ना ये बच्चे सरकार को ना कहीं ये गलत नहीं ठहराना चाहते और हम लोगों को भी। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें अब जागरूक होना पड़ेगा और अपनी मांगों को लेकर हमें कहीं ना कहीं रोड पर, देखिए एक बार दिखाइए, इधर प्रशासन के लोग हैं जो पूरे गली चौक चौराहे को पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिए हैं ताकि किधर से भी कोई भी बच्चा जो है आ ना पाए। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा सारी तस्वीरें आपको दिखाएं जो यहाँ पर इस वक्त इस रोड पर चल रही है और प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है पुलिस बार बार उनको समझा रही कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, लेकिन आज फिर से एक बार
बार फिर से उग्र रूप हो गया है यहाँ पर। जैसे कल राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जैसे कल पूरा उग्र रूप हुआ था, वैसा आज भी यहाँ पर जो है प्रशासन आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी दोष नहीं है और छात्रों का भी दोष नहीं है, कारण कि जो है सरकार की जो है दमनकारी नीतियों से बच्चे जो है परेशान होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस वालों को हाई कमान और ऊपर से आदेश मिलता है कि आप इनके ऊपर लाठी भांजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो देश भर की जो नीतियां हैं वो प्रशासन की तरफ से की जाती हैं और कहीं ना के बावजूद भी लोकल मीडिया सब कुछ है यहाँ पे जी, यहाँ पे अभी भी कोई भी फेमस मीडिया अभी भी यहाँ पे नहीं फेमस मीडिया कोई नहीं आएगा दुबे जी, आपको पता है, क्योंकि ये देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। इसलिए नेशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं आएगा, कारण कि देश के बच्चे जो है ना वो आने वाला कल है और आने वाले कल के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ये दुर्भाग्य है। इस देश में बच्चों को अपना भविष्य उज्जवला करना है ना, तो रात रेलवे ट्रैक पर और ऐसे रोड पर पत्थर खाकर काले करना पड़ता है और यही देश का दुर्भाग्य है। मैं किसका दोष दूं? मैं ना प्रशासन का दोष देना चाहता हूं और ना मैं जो है किसी स्टूडेंट का दोष देना चाहता हूं। कारण जानते हैं, कारण कि ये जो है ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, इनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये हाई कमान का ऑर्डर आता है तो ये फॉलो करते हैं और यही देश का दुर्भाग्य है। इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ कागज पर उजला है। लिखा पढ़ी के खेल में देश सिर्फ बर्बाद होता है। मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसी की गलती नहीं है। अपनी मांगे को लेकर विरोध ही अपनी मांगों को लेकर जो है बच्चे लोग रोड पर हैं और इस देश में समस्याओं का समाधान अब समझ में इतना आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है विरोध है, विरोध ही समस्याओं का समाधान। और जब देश की सरकारें गूंगी और बैरी हो जाए ना तो प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन शांति तरीके से होना चाहिए। अब एनटीपीसी और आरआरबी में इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गए हैं और ये प्रशासन वाले के भैया भी हो सकता है कि ये पुलिस जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो देश की रक्षा करने के लिए यहाँ खड़े हैं, इनका भी बच्चा आरआरबी और एनटीपीसी के स्कैम में फंसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इनके भी हाथ पैर, अगर ये हाथ नहीं चलाएंगे तो हो सकता है ये अपनी नौकरी गंवाएंगे और हो सकता है जो आरआरबी एनटीपीसी के छात्र स्कैम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके भी बच्चे, उनके भी पिताजी जो है ना इस पुलिस और प्रशासन में हो, आर्मी में हो, देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी दुर्भाग्य और इनका भी दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा सत्य है कि ना पुलिस का दोष है, ना प्रशासन का और ना बच्चों का दोष, और दोष सिर्फ और सिर्फ देश की गूंगी बैरी सरकारों की दमनकारी नीतियां हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ आए दिन खिलवाड़ कर रही हैं। अभी आरआरबी और एनटीपीसी का रिजल्ट को लेकर था, इसके बाद फिर ग्रुप डी के कैंडिडेट को आ गया है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं और इस 93% कटअप रखा गया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ संसद में बैठे तमाम नेताओं से और यहाँ से पार्लियामेंट तक और लोकसभा राज्यसभा तक गए हुए तमाम नेताओं से मैं इतना कहना चाहता हूँ, है तुम्हारे अंदर दम ना तो तुम 93 कटअप लेके तुम जो है आओ, लेकिन वो नहीं ला पाएंगे 93 कटअप।